हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो इस क्लास में हम करने वाले एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस। तो हमने 4.5 एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वाले क्लास में किया हुआ है और इस क्लास में हम करेंगे प्रश्न 5 से दिया हुआ है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 से 11 तक के क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या है कि प्रत्येक अवयव के यानी कि 5 से 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं यानी 5 से 11 तक हैं कि अवयव के व्युत्क्रम निकालना है और कंडीशन दिया है कि जिनका अस्तित्व हो उनका ही बस निकालना है। तो इसका क्या मतलब है? अवयव का व्युत्क्रम हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। तो व्युत्क्रम क्या यानी कि इनवर्स क्या होता है, अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है? ए इनवर्स। ठीक है, बट इसमें देखिए कहा क्या है कि जिनका अस्तित्व हो, तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर कोई भी सारणिक है, अगर उसका मान, कोई सारणिक हमें क्या दिया हुआ है, अगर उसका मान 0 हो जाता है, उसका मान अगर हम निकाल रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। अगर कोई सारणिक है उसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि 0 की जगह पे 1, 4, 5, 14, 15 कुछ भी आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, वो उसका अस्तित्व होगा और उसका व्युत्क्रम भी निकलेगा। ठीक है ना। अगर जिस सारणिक का मान 0 हो जाता है उसका अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। सिर्फ उन्हीं का निकलेगा कि जो सारणिक ए इक्वल टू यानी कोई सारणिक लिए हुए हैं हमने और उसका मान 0 नहीं आ रहा है, 0 के अलावा कोई और संख्या आ रही है, 5 ले लो, 7 ले लो, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, उसका अस्तित्व होता है और उसका जिसका अस्तित्व होगा उसका ही व्युत्क्रम निकलेगा। तो जो 0 के बराबर नहीं होगा वो अस्तित्व में होगा और उसका व्युत्क्रम भी निकलेगा। तो 5 से 11 तक के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर अस्तित्व में होगा यानी कि उसका जो सारणिक हमारा दिया हुआ है उसका अगर मान 0 आ जाता है तो अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो वहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अगर अस्तित्व में होगा तो उसके आगे हम इनवर्स निकालेंगे यानी व्युत्क्रम उसका निकालेंगे। देखिए कैसे। प्रश्न नंबर सबसे पहले 5 करते हैं। प्रश्न 5 दिया हुआ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हम इसको ले लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, 4, -2, 3। सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे? सारणिक। यहाँ पे 2, 4, -2 और यहाँ पे 3। आप सारणिक कैसे सॉल्व करते हो? पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 2 तिहाई 6 माइनस 2 का 4 में करोगे 8 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दूना के 8। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 14। यहाँ पे देखिए सारणी जो हमारा ये सारणिक ए दिया हुआ है इसका मान कितना आ गया? 14, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 0 के बराबर नहीं, 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मान कितना आया है? इस डिटर्मिनेंट्स का कितना है? 14 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह या इसका व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। या लिखेंगे एक लाइन, यह व्युत्क्रमणीय है और यहाँ पे कोष्टक में आप लिख लो कि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो इसका इनवर्स भी निकलेगा। ये व्युत्क्रमणीय है यानी इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? सेकंड सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। और क्या होता है फार्मूला? हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको ये प्रूव करके दिखाया हुआ है और यहाँ पे होता है एडजॉइंट ए। हमें ये प्रूव करना है तो एडजॉइंट ए लाने के लिए हमें यहाँ पे सेकंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेकंड यानी कि कोफैक्टर। और कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है? -1 i + j aij। ये 2 × 2 का है, किसका है? 2 × 2 का है तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A11 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे, A21 का निकालेंगे और A22 का निकालेंगे। तो A11 का तो आपको हमने माइनस मतलब डायरेक्ट भी करना बताया है कि अगर आप ये फार्मूले का यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको कैसे चिन्ह मिलेंगे। पहला क्या होता है? माइनस से स्टार्ट होता है
तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ना, तो उसको भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए अभी इसमें हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे ना उसमें हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पे देखिए -1 आई क्या आता है पंक्ति और जे क्या आता है स्तंभ। पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है। ये 1 + 1 हो जाएगा। पंक्ति भी एक है और स्तंभ की भी संख्या कितनी है, एक है। और A11 यानी हम इसका निकाल रहे हैं, ये स्तंभ ढक जाएगा ये पंक्ति, तो क्या मिल जाएगा 3। क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। ये -1 1 कितना हो जाएगा 2 × 3। यहाँ पे देखिए -1 की पावर एक सम संख्या है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +1 की वैल्यू मिलेगी और ये 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही अपन निकालेंगे A12 का -1 आई हमारा कितना 1 और जे कितना है 2 है इंटू A21 यानी कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का निकालेंगे -2 का, ये ढक दीजिए ये, तो क्या मिल गया 4 मिल गया। यहाँ पे -1 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 × 4। -1 की पावर 3 है, तो 3 कैसी संख्या एक विषम संख्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा -1 × 4। -1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -4 मिलेगा। अब देखिए इसका निकालते हैं। ये -1 2 + 1 इंटू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का यानी कि 4 का निकालेंगे, ये ढक दीजिए ये, तो क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा। और ये कितना हो गया 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 और ये -2। -1 की पावर कैसी संख्या एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा और ये -2। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम में 2। अब इसका निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2, इसका निकालिए, ये ढक दोगे ये, तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा आपको। ये -1 की पावर 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू -2। -1 की पावर 4 एक सम संख्या है, तो क्या मिलेगा +1 की वैल्यू मिलेगी, ये -2, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A इक्वल टू आपने 2 × 2 में क्या पढ़ा A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे पॉइंट यानी इन सारे अवयवों के मान यहाँ से हम पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा एडजॉइंट A। A11 की वैल्यू कितनी आई है 3, A12 की वैल्यू कितनी आई है -4, A21 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी कितनी है -2 है। ये एडजॉइंट A मिल गया। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें सेकंड का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए आपको ये सारणिक का मान भी यहाँ से पता है, एडजॉइंट भी मिल गया, तो बस यही तो हमारा इनवर्स का फार्मूला है, बस यहाँ से रख करके इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये सारणिक A का मान कितना यहाँ पे आया है 14 आया है। कितना आया है 14, और ये जो हमारा आया है यानी कि एडजॉइंट A कितना आया वहां से लिखेंगे क्या 3 - 4 2 - 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। फिर एक बार और समझिए, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न नंबर 5वां जो हमारा था, इसको हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स का था। फिर हमें क्या निकालना है कि अस्तित्व तो चेक करना है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स को सारणिक में चेंज कर देंगे। और जब ये 2 × 2 का सारणिक है तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो, पहली पंक्ति का गुणा करते हो फिर माइनस करते हो, दूसरी पंक्ति का गुणा करके लिखते हो, पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पे आपको मिल गया 14। तो ये सारणिक A का मान कितना मिल गया 14। तो अस्तित्व आप कैसे चेक करते हो, अगर सारणिक A का मान 0 आता है तो वो अस्तित्व में नहीं होता, यानी उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है यानी कि 14 आ गए यहाँ पे, कि या 5 आ जाए 6 आ जाए, कोई भी संख्या 0 न आए तो वो हमारा अस्तित्व में होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मान कितना था 14, तो यह एक व्युत्क्रमणी है इसलिए इसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है इसके लिए इनवर्स आप निकालोगे यानी व्युत्क्रम निकालोगे, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला A इनवर्स इक्वल टू 1/, सारणी के एडजॉइंट A निकालना होता है। तो ये तो हमें अभी हमने निकाला जिससे हमें अस्तित्व पता चला, बट हमें एडजॉइंट A निकालने के लिए हमने क्या किया सेकंड का यूज किया। सेकंड से हम सारे अवयवों के मान निकालेंगे फिर एडजॉइंट A में पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट A मिल गया और सारणिक A हमें पहले से यहाँ पे मिला हुआ है, इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है सेम हमारा प्रश्न नंबर 5 के जैसा है, तो इसको हम SW में दे रहे हैं, इसमें HW में, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है 2 × 2 ऑर्डर का है और 5 जो क्वेश्चन था वो भी हमारा कैसा था 2 × 2 ऑर्डर का था, तो सेम है। तो आप इसको करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम अगले क्लास में ये क्वेश्चन बता सकें, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है ये 3x3 का है, यानी कि ऑर्डर इसका कैसा है, 3x3 का है। ये भी देखिए 8वां और 9वां 10वां और 11वां तो हम बताएंगे ही। जो ये हमारे 4 क्वेश्चन है वो कैसे हैं, सेम है, 3x3 के हैं। कैसे हैं, 3x3 के हैं। तो इसमें से 2 हम बताएंगे और 2 आपको SW में देंगे करने के लिए, और 11 नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये हम ले लेंगे कि मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या दिया है, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। हमें अस्तित्व तो सबसे पहले चेक करना है, तो इसको ले लेंगे कि क्या सारणिक में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1 0 0 2 2 0 3 4 5। कैसा है, 3x3 का है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखिए हम किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के, क्योंकि C1 के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो हमारा इस डिटर्मिनेंट्स का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, आसान होगा, यानी कि छोटा होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए C1 के सापेक्ष करेंगे। अगर हम चिन्ह की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, C1 के यानी कि फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी इसके कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू माइनस की, ये प्लस की आएगी। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये ढक दोगे, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे। 2 का 5 में करोगे 10 हो जाएगा, -4 का 0 में करोगे 0 मिल जाएगा। फिर -0, ये -0, ये यहाँ पे क्या है 0। इस कोष्टक में जो एलिमेंट आएंगे 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। फिर +0, यहाँ पे भी जो कोष्टक है इसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। देखिए कितना आसान हो गया। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखिए 10 - 0, यानी कि इस कोष्टक में हमें 10 मिलेगा। 10 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर डिटर्मिनेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है, इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसका हम इनवर्स भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड इसका यूज करेंगे, यानी कि कोफैक्टर। फार्मूला क्या होता है, -1 i + j aij। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो सेकंड का जो माइनस प्लस इस वाले टर्म से आता है, सेम ऐसे ही आता है। पहले प्लस होता है, बाद में माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही हमारे चेंज होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 3x3 का है। कैसा है, 3x3 का है। तो एडजॉइंट आप निकालो, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे। तो 3x3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यानी कि 3x3 में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने अवयव होते हैं, 9 अवयव होते हैं। 9 के सेकंड निकाला जाएगा यहाँ पे। तो A11 का सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब एडजॉइंट A आप करते हो तो जो हमारा ये जो अवयव दिए होते हैं, जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है चेंज हो जाती है एडजॉइंट में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाता है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड निकालेंगे। तो A11 का निकालना है, किसका, A11 का। ये ढक दीजिए, ये क्या मिल गया, 2045। इस चीज को भी आप एक बार करके देखो। A11 का निकालना है, ये -1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये A11 की हमने इसी से निकाला है। तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर 2, यानी कि एक सम संख्या है तो +1 मिलेगा। इस पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दो, यहाँ पे क्या मिल गया, 10 मिल गया। पहला चिन्ह वो कैसा है, प्लस का है। ठीक है, अब देखिए दूसरा A12 का निकालेंगे, -1 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3। इसके लिए आप निकाल लो, ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा, 0045। -1 के पावर कैसी संख्या, एक विषम संख्या है तो -1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। आगे करते हैं, A13 का करोगे, -1 1 और 3 कितना आ जाएगा, 4। इसके लिए आप निकालोगे, ये स्तंभ ढक दो, ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा, 0020। यहाँ पे -1 के पावर सम संख्या है तो +1 की वैल्यू मिलेगी। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, इसकी भी वैल्यू 0 आएगा। A21 की निकालिए, -1 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। इसका निकाल रहे हैं, ये ढक दीजिए,
और ये क्या मिलेगा 2305। -1 की पावर विषम संख्या है तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए, 2 × 10 -3 का 0 में करोगे तो 0 मिल जाएगा। -1 का 10 में करोगे तो क्या मिलेगा -10। अब यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, पहले प्लस से स्टार्ट हो तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। चौथे नंबर पे क्या माइनस, देखिए चौथा नंबर माइनस आया। 0 में माइनस हमने इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आप सोल्व किया तो माइनस आया। इसे ही देखते हैं, इसको भी आगे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए -1, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। इसके लिए करेंगे, ये स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति तो क्या मिलेगा 1035। -1 की पावर कैसी संख्या है, सम संख्या तो +1 की वैल्यू मिलेगी। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए, 5 एकम में 5, 3 का 0 में करोगे 3, यानी कि कितना आएगा 5 आएगा। A23 का निकालिए, -1, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5। इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं इससे, ठीक है ना। इसका निकालिए यानी कि इसका, यह स्तंभ ढक जाएगा ये पंक्ति तो क्या मिलेगा 1200। -1 की पावर एक विषम संख्या है यानी कि 5 है तो विषम संख्या है तो -1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब 3 एलिमेंट और रह गए, यहाँ पे निकालते हैं। A31 -1, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। इसके लिए ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा 2 2 3 4। सोल्व करेंगे, -1 की पावर 4 है तो क्या मिलेगा यहाँ पे +1 की वैल्यू मिलेगी। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2। अब A32 निकालिए, -1, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। इसके लिए ये स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति, क्या मिलेगा 1034। सोल्व कर दीजिए, -1 की पावर एक विषम संख्या है तो -1 मिलेगा। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब A33 का निकालेंगे, -1, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। लास्ट वाले एलिमेंट का यह स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति तो क्या मिलेगा 1022। सोल्व करेंगे, -1 की पावर एक कैसी संख्या है, सम संख्या है तो +1 की वैल्यू मिलेगी। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखिए चिन्ह सबसे पहले समझते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले प्लस की वैल्यू है, दूसरे पे माइनस की वैल्यू यहाँ से आया था, लेकिन जब माइनस का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा किसी संख्या का, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे प्लस आया है, चौथे नंबर पे माइनस है, पांचवें पे प्लस है, छठे पे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए -1 का 0 में करोगे तो 0 ही होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का टर्म्स आ रहा था, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। एडजॉइंट यानी कि 9 एलिमेंट का मान यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट A मिल जाएगा। A11 कितना आया है, A11 10 आया है, A12 0 आया है, A22 भी हमारा क्या है 0 आया है, A21 -10 आया है, A22 कितना है 5 आया है और A23 कितना है 0 आया है। यहाँ से देखिए A31 2 आया है, A32 कितना है -4, A33 कितना है 2 आया है। ये एडजॉइंट A मिल गया। तो अब इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकाल देंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो फार्मूला क्या आता है, A इनवर्स इक्वल टू 1/mod A यानी कि सारणिक A, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट A। यहाँ से आप यहाँ इसकी वैल्यू आप यहाँ से देखो कितना आया था 10 आया था, ये 1/10 हो जाएगा। ये यहाँ से एडजॉइंट A का मान रखिए 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। बस आपको क्या करना है कि सबसे पहले अस्तित्व चेक कर लीजिए, जो हमारा मैट्रिक्स दिया उसको सारणिक में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर यहाँ से सारणिक का मान निकाल लीजिए कितना आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इस 0 आएगा तो इसके आगे हमको करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो अस्तित्व में होगा नहीं, वो इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रही है, ठीक है, तो उसका अस्तित्व होता है, यानी कि वो उसका व्युत्क्रम निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा। तो जब इन्वर्स निकलेगा तो सेकंड निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट A में उसका मान पुट करिए, फिर इन्वर्स निकाल दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न 8, 9 और 10, इसमें देखिए ये सेम 7वें के जैसे ही हैं। तो प्रश्न ये 8 और 9 HW में है, 10वां क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। 10वां और 11वां कराएंगे, तो 10वां करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां,
इसको लिख लेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लेंगे कितना है 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। कैसा है 3 क्रॉस 3 का है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। तो यहाँ पे सारणिक में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, क्या मिलेगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे, यानी यहाँ पे लिख भी, मैंने वो अगले वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखा था, आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। बोर्ड एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। तो R1 के अनुदिश करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, पहले क्या होता है प्लस की वैल्यू होती है यानी कि 1, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये ढक दो, ये यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 2 का 4 में करोगे 8 माइनस 3 का 2 में करोगे 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले से माइनस था। फिर क्या होता है माइनस, और ये -1। इसका करिए, ये स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति, 0 का 4 में करेंगे 0, माइनस माइनस 3 का 3 में करोगे 9 होगा, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर +2, इसके लिए करोगे, ये स्तंभ ढक दो, ये पंक्ति 0 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, माइनस 3 का 2 में करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। ये कि यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 9 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है, 0 -6 यानी कि -6 को लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 दूना के 12। सोल्व करिए, 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, और ये -12। यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सारणिक ए का मान क्या आ रहा है -1 आ रहा है, क्या आ रहा है -1, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है प्लस और माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो आगे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड निकालेंगे, यानी कोफैक्टर। अब डायरेक्ट निकालते हैं, 3 क्रॉस 3 का है ना, तो A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23, पहले निकालते फिर इधर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले प्लस होता है, चिन्ह भी लिखते चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं A31 A32 और A33, चिन्ह जो हमने याद किया उसी को लिखेंगे। प्लस होता है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हमने पहले से लिख लिया। अब देखिए सोल्व करेंगे, A11 यानी कि इसका निकालेंगे, ये ढक दीजिए, ये तो क्या मिलेगा 2 -2 -3 4। सोल्व कर दीजिए, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 2 चौके 8 माइनस 3 दूना के 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या मिलेगा 2, ठीक है ना। आप वैसे भी करके देखो, आपका यहाँ पे 2 मान आएगा इस वाले फॉर्मूले से, -1 I + J AIJ, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, यानी कि ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा 0 3 -3 4, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करिए, 3 3 के 9, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस भी है, क्या है माइनस का चिन्ह भी है, तो -9 आएगा, ठीक है ना। अब इसका करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये ढक दीजिए, ये 0 3 2 -2, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, 3 दूना के क्या आएगा 6, यानी कि -6 आएगा। पहला विकर्ण ये तो 0 हो जाएगा, 2 का -2 का 0 में करोगे 0, और ये 3 दूना के 6, यहाँ पे माइनस होता ही है। अब इसका करेंगे, यानी इसका ये ढक दीजिए, ये क्या मिलेगा -1 2 -2 4, माइनस पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, -1 का 4 में करोगे -4, -2 का 2 में करोगे 4, यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कोष्टक में प्लस की वैल्यू 4 है, माइनस की भी वैल्यू 4, यानी -4 + 4 कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, इसका करिए, ये स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति 1 2 3 4, पहला स्तंभ 4 एकम में 4 -3 दूना के 6, क्या मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है। इसका इधर कर लेते हैं,
इसका करिए, ये स्तंभ ढक दीजिए ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा 1 - 1 3 - 2। नहीं दिख रहा होगा तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। इसका हमने निकाला, ये स्तंभ ढक जाएगा ये पंक्ति, ये ऊपर 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट नीचे। सोल्व कर लीजिए। ये माइनस पहला विकर्ण 1 का -2 में मल्टीप्लाई करोगे -2, -1 का 3 में करोगे 3, -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। सोल्व करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, किसमें -1 आ जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना। इसका निकालते हैं, इसका ये पंक्ति ढक दीजिए स्तंभ -1 2 2 -3, पहला विकर्ण माइनस, दूसरा विकर्ण माइनस माइनस प्लस, 1 का 3 में करोगे 3, -2 दूना के 4 यानी कि -1 मिलेगा। इसका करिए, यह स्तंभ ढक जाएगा ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा 1 0 2 -3, ये माइनस पहले से है, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसका निकालिए, यह स्तंभ ढक दीजिए पंक्ति 1 0 -1 2, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें एडजॉइंट अब मिल जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। आप इससे भी आप सोल्व करो तो यही मान आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एडजॉइंट ए 3 × 3 40 का है, ये भी 3 × 3 का होगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, सारे एलिमेंट जो सारे अवयव हैं यहाँ से उनका मान यहाँ पे पुट करेंगे, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। A11 का कितना आया है 2, इसका कितना है -9, A13 का -6, A21 का कितना है 0, A22 का -2, A23 का -1, A31 का -1, A32 का 3 और A33 का कितना है 2। ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब इसका इन्वर्स निकाल दीजिए, A इन्वर्स इक्वल टू 1/mod A, और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए 1/ सारणिक ए का मान कितना आया था यहाँ पे -1 आया था। क्या आया था -1 आया था। और यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से रखेंगे एडजॉइंट ए का 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, -1 होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, लेकिन माइनस है। अगर माइनस का इस ब्रैकेट में, ठीक है, अगर इन सारे अवयवों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये -9 है तो +9 हो जाएगा, ये प्लस में आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस की और ये माइनस की। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने होमवर्क में दिया है 6 8 और 9। 6 हमारा प्रश्न नंबर 5 के जैसे 2 × 2 का, और 7वां जो 7वां और जो 10वां हमने क्वेश्चन कराया है सेम उस पे है, ये भी 3 × 3 का है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर सारणिक जो आप लेके कर रहे हो, अस्तित्व जहाँ चेक कर रहे हो, अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है तो आपका वहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अगर 0 के अलावा माइनस में आ रहा है कोई संख्या, कोई प्लस में आ रहा है, कोई प्लस या माइनस में उसका मान आ रहा है, तो उसका इन्वर्स निकलेगा, व्युत्क्रम निकलेगा। ठीक है ना। आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। ये इस पे लगा लो आप स्टार। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कैसा है, किस ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे, तो इसको ले लेंगे सारणिक में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्लस माइनस प्लस, तो क्या मिलेगा, ये 1 डायरेक्ट करेंगे, ये प्लस की वैल्यू है, ये ढक दीजिए, ये कॉस का को माइनस कॉस में करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस साइन का साइन में करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पे -0, ये पूरा ब्रैकेट 0, ये +0, ये पूरा ब्रैकेट 0,
ठीक है ना। तो सारणिक ए का मान क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन कर लें, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो प्लस की हो जाएगी तो साइन को पहले लिख लो, कॉस को बाद में लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10th में, उसका यहाँ पे यूज कर देंगे। क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर देंगे। तो मोड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो इसका इनवर्स भी निकलेगा, व्युत्क्रम भी होगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो आगे करेंगे सेकंड निकालेंगे, यानी कि कोफैक्टर 3 क्रॉस 3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले चिन्ह लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले प्लस आता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। अब करिए A11 का निकालेंगे, इसका निकालोगे आप, ये स्तंभ रख दीजिए और ये पंक्ति, तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सोल्व करिए, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे होता है माइनस, होता है दूसरे विकर्ण के लिए माइनस दूसरा विकर्ण, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा दूर दूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी इसको हटा देते हैं, माइनस कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों वैल्यू प्लस में है तो टर्म चेंज कर दो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से यहाँ पे देखिए A12 का इसका निकालेंगे, यह स्तंभ रख दीजिए पंक्ति, क्या मिलेगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये माइनस पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करिए, 0 - 0 इक्वल टू क्या मिल गया 0। इसके लिए करते हैं, ये स्तंभ रख दीजिए पंक्ति 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण 0 आ जाएगा। इसके लिए करिए, इसके लिए ये स्तंभ रख दीजिए पंक्ति 0 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण क्या मिल गया 0। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं A22 के लिए, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस की वैल्यू होगी, इसका निकालेंगे, यह स्तंभ रख दीजिए पंक्ति, तो क्या मिलेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करिए, 1 का माइनस कॉस अल्फा में करोगे तो माइनस कॉस अल्फा, और ये 0 यानी कि इसका आएगा माइनस कॉस अल्फा। अब A23 का करिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अल्टरनेट होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस। इसका करिए यानी इसका निकालेंगे, यह स्तंभ रख दीजिए पंक्ति, तो 1 0 0 साइन अल्फा माइनस पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब A31 का निकालेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये कैसी वैल्यू होगी, प्लस की होगी, इसका निकालेंगे, स्तंभ रख दीजिए पंक्ति 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा 0। अभी हमारे 2 एलिमेंट बच रहे हैं तो ऊपर करते हैं, A32 के लिए यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की आएगी। इसके लिए ये ढक दीजिए, ये 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कॉस अल्फा माइनस 0, यानी क्या आएगा कॉस माइनस कॉस अल्फा। अब A33 के लिए निकालिए, माइनस तो ये क्या होगा, प्लस की वैल्यू होगी, ये ढक दीजिए, ये तो 1 0 0 कॉस अल्फा। सोल्व करिए, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण तो क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस अल्फा मिलेगा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, एडजॉइंट A3 क्रॉस 3 का है तो
लिखे कि डायरेक्ट कर दे? पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाएगी ना, यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13 होगा, तो यहाँ से मान रखिए A11 का कितना है -1, A12 का कितना है 0, A13 का भी कितना है 0 आया है, A21 का 0 आया है, A22 का माइनस कोस अल्फा आया है, कॉस अल्फा, A23 का माइनस साइन अल्फा, और A31 का कितना है 0, A32 का कितना है माइनस कॉस अल्फा, और इसका कितना है कॉस अल्फा है। ये एडजॉइंट A मिल गया। अब इनवर्स निकाल दीजिए। एडजॉइंट A, और ये सारणिक A का मान कितना था, -1 आया था, और इसका यहाँ से रखिए -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा, 1/-1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा, और माइनस है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दो सारे अवयवों में, क्योंकि यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है तो सारे अवयवों में होंगे, तो सारे अवयवों में करोगे तो जो माइनस के चिन्ह है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस में हो जाएंगे, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये 0 ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में। ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए A32 का हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए A32 इसका निकालेंगे, या स्तंभ ढक दीजिए ये पंक्ति, तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा साइन अल्फा मिलेगा, क्या मिलेगा साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा होगा, साइन, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा साइन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी क्या होगा माइनस साइन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, हमने यहाँ पे रखा है ये माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में। अब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है, आंसर हमारा सही आया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, इसके लिए सॉरी। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।